नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एक और एपिसोड में अफेयर्स टुडे के। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं यूएस के प्रोबेबली अपकमिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में, जिनका नाम है निकी हेली। इनका वैसे ओरिजिनली पूरा नाम है निम्रता निकी रंधावा। यस, आपने सही सुना, निम्रता निकी रंधावा। ये एक इंडियन डिसेंट अमेरिकन इंडियन हैं। शी वॉज born in I would say January 20th, I believe, 1972। और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करती हैं और इनकी विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हद तक ट्रम्प समर्थक हैं। मेरा मतलब ट्रम्प समर्थक है, ऐसे मतलब है कि ये अपनी विचारधारा जो इनकी है ये काफ़ी हद तक ट्रम्प से मेल खाती है। ये वही लाइंस बोल रही हैं, ये वही लाइंस मुखर होके बोल रही हैं जो पहले ट्रम्प बोला करते थे, लेकिन काफ़ी हद तक उतनी ज़्यादा मुखर होके ट्रम्प नहीं बोला करते थे जितनी ये बोल रही हैं। मैं कुछ दिनों पहले इनका एक कल या परसों आई थिंक मैं इनका एक आर्टिकल देख रहा था। मैं फॉक्स न्यूज़ पे मैं इनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। मैं इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी। और उसमें ये बोल रही थी कि हमने क्या किया, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम वाई आर वी गिविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज फॉर दैट मैटर। इनका सीधा सीधा मानना है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये नुकसान हो रहा है, ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, हम ये क्यों पैसा बर्बाद करें। तो अब इसके बाद काफ़ी हद तक ये सुर्खियों में है, क्योंकि दो बातें हैं जिनकी वजह से हमें ही पता होना चाहिए। एक तो ये इंडियन डिसेंट की हैं, इसलिए हमें ये बात जानकारी होनी चाहिए कि एक इंडियन डिसेंट की महिला प्रॉबेबली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। और एक इंडियन डिसेंट की महिला ना सिर्फ यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में खड़ी हो रही है, और कि ये इनकी बातों से काफ़ी हद तक ये इंडिया सेंट्रिक या एंटी पाकिस्तान सेंट्रिक बातें हैं ये सब। जैसे कि आप इस आर्टिकल में पढ़िए, इसमें लिखा I'll cut billions in foreign aid that USA sends to enemies including Pakistan and China, US presidential candidate Nikki Haley says। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए 100% खड़ी हो जाए। ये अभी इस समय उनकी बातें चल रही हैं, और जैसा कि आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि ये वो अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो 116वीं गवर्नर रही हैं, एक तो साउथ कैरोलिना की, और ये 29th यूएस एम्बेसडर हैं यूएन के लिए। इनका कार्यकाल भी यूएन में जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 तक रहा था। और मेरा एक इसमें जो मेरा टेक है, मैं ऐसे पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था, फॉरेन मीडिया को स्टडी कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ी थोड़ी टेंशन है इस चीज़ को लेकर। मतलब यूएस में कोई पैसे देने की बात बंद करे और पाकिस्तान में टेंशन शुरू। ये वैसे कमाल की बात है, बट नॉनदलेस हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यूएस में एक ऐसा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की फॉर्म में खड़ा हो रहा है जो कहीं ना कहीं ट्रम्प से भी ज़्यादा एक्सट्रीम विचार रखता है इस मामले में, एटलीस्ट फॉरेन एड के मामले में। ओवरऑल तो अभी नहीं बोल सकते। और ये काफ़ी हद तक अपने विचार रख रही हैं, और ये काफ़ी हद तक नो नॉनसेंस टाइप अपने जो कमेंट्स हैं उसको पुट डाउन भी कर रही हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान जैसी कंट्री को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो कंट्रियां हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करें और हमारे ही अगेंस्ट वो सोल्जर्स को डिप्लॉय करें। मतलब हमारे ही सोल्जर्स के अगेंस्ट वो अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करें। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी मैं और आपको दे देता हूँ। इनका जन्म 20 जनवरी 1972 को हुआ था, और ये एक सिख सिख इमिग्रेंट्स हैं। शी इज सिख इमिग्रेंट, और इनके फादर का नाम अजीत सिंह रंधावा और मदर का नाम राज कौर रंधावा। और ये काफ़ी टाइम पहले अमेरिका आ गए थे। और ये जैसा कि आप जानते होंगे कि कमला हैरिस और निकी हेली, ये दोनों की कहीं ना कहीं रूट्स तो इंडियन ही हैं, बट कमला हैरिस वाज नॉट वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट, यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं मुखर होकर अपनी रूट्स को एक्सेप्ट करती थी या रूट्स के बारे में ज़्यादा बात करती थी।
जैसे इनकी मैं अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, इसमें ये खुल के अपने इंडियन हेरिटेज को बता रही थी, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। कि हम ये अक्सर ये चीज़ फेस करते हैं कि जो भी कोई यूएस में चला जाता है वो अपनी इंडियन हेरिटेज को बताने से या तो शर्माता है या उसे शर्म आती है फॉर वॉट एवर रीजन्स। और दिस वॉज समथिंग डिफरेंट। ये मैंने ऐसा पहली बार देखा कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आई मीन इंडियन हेरिटेज का कोई महिला या पॉलिटिशियन अपने आप को खुलकर अपनी इंडियन हेरिटेज को सबके सामने बता रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि इनकी अप्रूवल रेटिंग उतनी नहीं है जितनी डोनाल्ड ट्रंप की है। बट आई वुड से कि हमें ये समझना चाहिए कि जो पार्टी की विचारधारा है वो हमें समझ में आनी चाहिए कि पार्टी की विचारधारा क्या चल रही है। वो बिल्कुल ट्रंप से मैच खा रही है। हो सकता है कि ये ट्रंप ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हों, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे ही फाइनल हो जाएगा मे बी ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हो जाए, यू नेवर नो। अच्छा, नहीं भी होती है तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कोई भी पार्टी में जो कोई डायलॉग्स या कोई स्पीचेस देता है वो पार्टी कहीं ना कहीं वो पार्टी विचारधारा से मिलता ही मिलता है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल जैसे योगी आदित्यनाथ कोई स्टेटमेंट देते हैं बहुत मुखर होकर, यानी कि बहुत एक्सट्रीम होकर, बहुत प्रीडोमिनेंटली प्रिसाइसली देते हैं, कोई स्पीच देते हैं। वो कोई बीजेपी का मेंबर उसे ज़्यादा माने कम माने, लेकिन वो पार्टी लाइन होती ज़रूर है, ये मान के चलिएगा आप। तो मान के चलिए अगर ये इस समय ये चीज़ बोल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं है पार्टी लाइन ही। और हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये पार्टी लाइन का मतलब है कि ये जो सेंटिमेंट है पूरा पार्टी के अंदर ही। अभी एज ऑफ नाउ अभी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कौन खड़ा होगा, रिपब्लिकन से, डेमोक्रेट से। ये सब चीज़ें अभी आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। जैसा कि आप जानते होंगे अगले साल 2024 में यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, और उससे पहले ही अभी कुछ टाइम में कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन सा मेंबर कहाँ से आ रहा है। बट हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमें जैसे इंडियन डिसेंट के लोग काफ़ी हर चीज़ में आगे आ रहे हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब के सीईओ भी इंडियन बन गए। हर चीज़ में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप आने वाले समय में देखेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंट भी एक इंडियन डिसेंट का हो जाए। ये इसमें कोई हैरानगी, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि कब, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की बढ़ती जा रही है हर जगह पे। एंड ये एक बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, कि उनको चिंता हो जाती है कि यार हमें पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। उनको ये चिंता नहीं है कि हम पैसे कैसे खुद कमाएंगे या कैसे हाउ वी विल प्रोड्यूस इकोनॉमिकली ऑन आवर ओन, नहीं, हमें पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैं कुछ दिनों से देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में। तो ये एक चीज़ चल रही थी जो काफ़ी हद तक ये हमारे कंट्रीज़ जो हमारे अगेंस्ट, जो कहीं ना कहीं हमारे भी इंटरेस्ट में नहीं है, वो कंट्रीज़ जो इस समय यूएस की भी हिट लिस्ट में है, जैसे कि चाइना हो गए, पाकिस्तान हो गए। जैसा कि आप जानती हैं हमारा इनसे कुछ खास इतना वो है नहीं। चाइना से तो चलिए हमारी ट्रेड पार्टनर है चाइना, बट स्टिल पाकिस्तान से तो बहुत बेटर है, बट स्टिल ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही काम करते हैं। तो लेट अस सी आगे फ्यूचर में क्या होगा। और आई वांटेड यू गाइज टू नो कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए, हमारे डेली लाइफ में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो बाय हिटिंग द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, ओवरऑल कंटेंट, प्लीज़ hit the subscribe button. Thank you so much. See you in the next video. Thank you so much.